हरे कृष्णा मित्रों, आज हम गीता का दूसरा अध्याय शुरू करेंगे। गीता विश्व की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। धार्मिक ग्रंथ है, नैतिक है, आध्यात्मिक है, इसमें सब कुछ मिलता है। तो आज हम शुरू करेंगे गीता के दूसरे अध्याय के पहले श्लोक से। तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। ये पहला जो श्लोक है दूसरे अध्याय का, ये संजय उवाच है। धृतराष्ट्र तो क्योंकि अंधे थे, उनको संजय ने पूरी गीता, पूरा इनफैक्ट महाभारत का जो स्थल था उसकी एग्जैक्ट रियल सिचुएशन वो बता रहे थे। पहले अध्याय में धृतराष्ट्र बहुत खुश थे। क्यों? क्योंकि वो विषाद योग है, अर्जुन विषाद योग। उसमें अर्जुन बहुत दुखी हैं, अपना उनका मन और तन हर तरह से लड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो अपने प्रियजनों को दूसरी तरफ देख करके बहुत व्याकुल है, और ये सोच करके धृतराष्ट्र बहुत खुश है कि अगर अर्जुन, जो उनकी रीढ़ की हड्डी है पांडवों की, अगर वो नहीं लड़े, उनकी अगर हिम्मत हार गई तो 90% तो पूरी उनकी जो पांडवों की जो सेना है वो हार गई, और 18 दिन चलने वाला युद्ध एक पल में खत्म हो जाता। गीता हमको ये भी सिखाती है कि अगर हमारी सबकी आंखें हैं ना, लेकिन अगर जिन आंखों से हमें देखना चाहिए, हम मोहवश या हमारी जो विवेक है, जो हमारी चेतना है, अगर वो अंधी है, अगर हम नहीं देखते जो हमें देखना चाहिए, तो हमारे पास संजय जैसा एक मित्र या एक मंत्री होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात गीता ने कही। गीता का हर वाक्य, हर शब्द हमारे जीवन में उतारने के लिए है। गीता केवल पढ़ने के लिए नहीं है, केवल सुनने के लिए नहीं है, उसको अपने अंदर उतारा जाए, उसके हिसाब से अपना जीवन जीना चाहिए। ये गीता का असली उद्देश्य है। कृपया विष्टम मतलब वो करुणा से भरे हुए हैं। कौन? अर्जुन। उन्होंने पूरे पहले अध्याय में अपनी पीड़ा बताई है कृष्ण जी को। और आप समझिए मित्रों कि अगर हम किसी के भी जीवन में कुछ भला करना चाहते हैं, उनके लिए पहले हमको उनकी करुणा, उनका विषाद वो सुनना चाहिए। तो इसमें अर्जुन की 3 बातें बताई संजय ने। क्या कहा कि वो उनके मन में बहुत दया आ रही है। किसके लिए? अपने प्रियजनों के लिए। उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं और वो विषाद में है, वो बहुत कष्ट में है, दुख में है। उवाच कौन बोले? मधुसूदनम। मधुसूदन कौन है? मधु एक राक्षस था जिसका वध किया था, जिसको सूदन किया था, जिसको मारा था। किसने? श्री कृष्ण ने। तब से उनका नाम मधुसूदन पड़ गया। हम लोग किस चीज का पोषण करते हैं? अपने शरीर का। शरीर स्वस्थ होना या अस्वस्थ होना वो अलग चीज है। अगर शरीर अस्वस्थ होगा तो डॉक्टर से इलाज हो सकता है, उपचार हो सकता है, लेकिन जो हमारे मन की जो पीड़ा है, जो हमारा मेंटल जो हमारा डिस्टर्बेंस है, उसको ठीक करने के लिए गीता है। तो पहले श्लोक में दूसरे अध्याय के संजय ने अर्जुन की यथास्थिति बताई। आप ऐसे समझिए, नदी में एक कोई इंसान डूब रहा है और वो क्या कर रहा है? बचाओ 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 चिल्ला रहा है। साइड से आप जा रहे हैं, आपको स्विमिंग भी आती है। एक इंपॉर्टेंट बात इसमें यह भी है कि हम किसी की मदद तभी कर सकते हैं जब हम उसको करने में सक्षम होंगे। अगर तैरना नहीं आता तो हम समुद्र में जाके, नदी में जाके क्या करेंगे? उसको तो बचा भी नहीं पाएंगे, खुद और डूब जाएंगे। तो इसीलिए अगर नदी में कोई व्यक्ति डूब रहा है और मुझे स्विमिंग आती है, तैरना आता है, और मैं नदी में कूद पड़ी बचाने के लिए, अब बहुत तेज स्विमिंग करके पहुंचे और उसको बचाने के लिए पहले उसका सिर जो पकड़ा तो टोपी हाथ में आ गई, दूसरे से उसे कपड़े खींचे, शर्ट जैकेट जो पहनी वो आ गई, और हम खुश होकर के तैर के बाहर आ गए, बचा लिया बचा लिया बचा लिया। देखा तो उसके वस्त्र, व्यक्ति तो डूब गया। ऐसे ही हमारा शरीर है। हम शरीर के श्रृंगार में, उसकी सजावट में, उसकी देख रेख में, अच्छा खाना, सब कुछ करते हैं, लेकिन अपनी आत्मा का पोषण नहीं करते। ये शरीर तो बेजान है क्योंकि पंच तत्व से बना है। इसमें हमारा जो दिल की धड़कन चल रही है,
या हमारे लंग्स काम कर रहे हैं, हमारा ब्रेन काम कर रहा है, वो तब तक कर रहा है जब तक हमारे अंदर वो आत्मा है। बिना आत्मा के पोषण के शरीर को चलाना बिल्कुल वैसा ही है जैसे बच्चों का चाबी वाला खिलौना। चाबी भरते हैं तब तक वो चलता है, चाबी खत्म हो गई तो वो बंद। तो क्या उसमें जान है? नहीं। क्या वो किसी आध्यात्मिक यात्रा पर है? नहीं। हमारी आत्मा ये है, ये चलती रहती है, जो हमेशा से शाश्वत है, जो कभी नहीं यहां से जाती। हम इस शरीर में हैं तब भी ये आत्मा है, जब हम पहले नहीं थे तब भी थी, और जब हम नहीं रहेंगे तब भी रहेगी। इसलिए इस आत्मा का पोषण करना बहुत जरूरी है, ताकि इसकी यात्रा पूरी हो और भगवान के चरणों में जाकर के अल्टीमेटली हम उनकी सेवा में लग जाए। और आत्मा का पोषण कैसे होगा? अच्छे कर्मों से, भगवान के भजन से, उनके प्रति एक पूरी आस्था रखने से। और क्योंकि हर जीव में, कण कण में राम बसते हैं, इसीलिए हर एक का सम्मान करना, हर एक के लिए अच्छी भावना रखना, यही हमारी आत्मा का पोषण है। ये किसी धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके जीवन में तभी तक जीवंतता है जब तक उसके प्राण है, जब तक उसमें आत्मा है। तो उस आत्मा का पोषण करना बहुत जरूरी है। तो पहला श्लोक गीता का क्या बता रहा है? दूसरे अध्याय का संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि अर्जुन इस समय बिल्कुल टूट चुका है, और अगर इस समय टूटे हुए अर्जुन को अगर अब श्री कृष्ण नहीं उसका उपचार करेंगे, उपचार कैसे होगा? उनकी उपदेश से। वो उपदेश उसकी जो विषाद है उसका ऑपरेशन कर देंगे। ऐसे ही हमारे साथ भी है। अगर हम बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं, तो चाहे 56 भोग रखा हो, चाहे महंगे से महंगे कपड़े रखे हो, हम उसको खुश होके नहीं भोग सकते। फर्क है खुशी और सुख में। असली सुख हर व्यक्ति का आत्मा की संतुष्टि ही है। ये बता रहा है पहला श्लोक। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात, जिस समय युद्ध शुरू होने से पहले, शायद आप सब लोग भी जानते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ दोनों पक्षों के बीच में लाके रख दिया था। जानते हैं ऐसा क्यों किया था? क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे कि अर्जुन का मनोबल बिल्कुल समाप्त हो चुका है। ऐसे में अगर पांडव पक्ष के लोग इस बात को समझ जाते कि अर्जुन नहीं लड़ सकते, वो हिम्मत हार चुके हैं, वो गांडीव छोड़ चुके थे पहले अध्याय में, तो अगर उनको पता लग गया तो उनका मनोबल खत्म हो जाएगा। और अगर ये चीज कौरवों को पता लग गई तो उनका मनोबल 1000 गुना बढ़ जाएगा, और 18 दिन का जो युद्ध था वो एक क्षण में खत्म हो जाएगा। और इससे ये भी सीख मिलती है कि आपकी कमजोरी आपके विपक्ष को, आपके दुश्मनों को पता नहीं चलनी चाहिए। अगर आपकी वीकनेस दूसरों को पता चलेगी तो दे विल मिस यूज इट। इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच समझते हैं। अगर आप अंदर से टूट रहे हैं और जो आपके ऊपर आश्रित हैं, आश्रित मतलब जो आपको, दोज हू लुक अपॉन यू, जिनको ये विश्वास है कि आप हैं तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, उनके सामने अपनी कमजोरी को नहीं दिखाना चाहिए। भगवान से कहिए ना। अर्जुन ने भी तो भगवान से ही कहा कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन श्री कृष्ण ने क्या किया? उस जगह पर दोनों पक्ष के लोग सिर्फ देख रहे थे। उनको लग रहा था, जो कौरव थे उनको लग रहा था कि अर्जुन को स्ट्रैटेजी समझा रहे हैं श्री कृष्ण, और पांडवों को लग रहा था कि अर्जुन अपनी स्ट्रैटेजीज बता रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा था? बिल्कुल विपरीत। जो सोचता है कि मैं अपने परिवार को लेके आगे चल रहा हूं, जो सारथी है, उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किस जगह पर, कहां पर क्या बोलना है, कैसे परिस्थिति को संभालना है। गीता में हर चीज का उत्तर है। हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपके किसी प्रियजन को आवश्यकता है, वो परेशान है, मेंटल प्रॉब्लम है, किसी को कोई भी अवसाद है, कोई विषाद है उसको, तो उसकी बात को पूरा सुनिए। जैसे श्री कृष्ण ने पहले अध्याय में बस अर्जुन को सुना था। आपको भी इस बात से टेक अवे टिप्स आपके समझ में आए। सबसे पहला क्या, कि अगर कोई परेशान है तो उसकी पूरी परेशानी को उसको बोलने दीजिए। बीच में उसकी बात को काट करके डोंट स्टार्ट सजेस्टिंग व्हाट शुड बी डन।
पहले उस बात को गंभीरता से सुनिए, समझिए और उसके बाद में अपना कोई उसको दिशा दिखाइए। आशा करती हूं आपको ये दूसरे अध्याय का पहला श्लोक समझ में आया होगा कि अर्जुन बहुत परेशान है, टूट रहा है। और हाँ, अगर इस समय मधुसूदन नहीं बोलते तो वो कोमा में चला जाता अर्जुन। उन्होंने कहा इस समय अब नहीं हो सकता पीछे जाना, बहुत समय था। ये तो ऐसा ही हो गया कि हम एग्जाम के लिए पूरी तैयारी करें, फॉर्म भरें, एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के कहें हमने एग्जाम दे लिया, तो व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सपेक्ट? ऑब्वियस ही बात है कि आप उसको पहले ही हार गए। अपना प्रयास पूरा करिए, भगवान में विश्वास रखिए और किसी भी परेशानी का हल अगर ढूंढना है तो भगवान से साक्षात्कार करिए, उनसे बात करिए एंड यू विल फाइंड अ सॉल्यूशन। मिलेंगे दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। YouTube के मेरे ये वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा।